Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 34 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 35 और 36। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति माया में है और हम सब माया की चुंगल में हैं और माया के प्रभाव में हम लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये माया शक्ति क्या है? तो ये माया हमको कैसे प्रभाव डालता है, किस प्रकार से हम माया के प्रभाव में कार्य करते हैं और हम माया से की प्रभाव से कैसे छूट सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आज के सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के पहला श्लोक संख्या 35। यद्गता न पुनर्मोहम् एवं जास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अनुवाद। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में क्या फल मिलता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कैसे गुरु के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो ये जब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो भगवान कह रहे हैं ऐसे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या सच्चा गुरु से जब दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, रियलाइज कर देंगे, तो क्या होगा? तो वो व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त करेगा वो दोबारा इस मोहग्रस्त में नहीं आएगा। तो ये जो मोह है, ये मोहग्रस्त जो है हो जाता है जीव, तो उस समय उसका क्या स्थिति होता है? तो वो मोहग्रस्त किस लिए होता है? इस माया की प्रभाव में। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि वर्णन करते हैं माया। तो हम सब जो इस जीव जगत में हैं, इस जगत में एक तरह से कहा जाता है हम सब माया की प्रभाव में हैं। तो अब ये माया जो है, ये माया क्या है? तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं माया का मतलब क्या है। माया का मतलब माया मतलब जो नहीं है। तो जो नहीं है का मतलब कि माया हमें ऐसे दिखाता है जो सत्य नहीं है, जो वास्तविक नहीं है, उस चीज को हमें वास्तविक रूप में दिखाता है। या माया की प्रभाव में आके हमें ऐसे लगता है कि वो चीज वास्तविक है जो एक्चुअली वास्तविक नहीं है, तो उसको माया कहते हैं। तो वास्तविक क्या है? अगर प्रश्न करें माया के द्वारा हम जो भी इस संसार में देख रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक क्या है? तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब हमें वास्तविक चीज को हमें समझ में आएगा। हम देख सकते हैं एज इट इज, जो सत्य को देख सकते हैं। और भगवान तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? जब इस ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, मोह से मुक्त हो जाएगा, तो वो देख पाएगा वो व्यक्ति कि सारे जीव जो है वो भगवान का ही अंश है। तो ये जब वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, हम सब जीव जो है वो जो है आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और हमारा क्या है? हम सब भगवान की अंश है। तो वास्तविकता पहला चीज जो है वो हम सब भगवान की अंश है, भगवान की नित्य अंश है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, हम सब जीव का जो आश्रय है, क्योंकि हम सब अंश हैं, हम अणु है, भगवान विभु है। तो हम भगवान के अंश होने के कारण हमारा जो आश्रय है वो हमारा आश्रय भगवान है। तो हम सबको आश्रय चाहिए, तो आश्रय देने वाला कौन है? केवल भगवान है। भगवान ही केवल हमें आश्रय दे सकते हैं।
तो ये दूसरा सत्य है। और तीसरा सत्य क्या है कि हम सब क्योंकि भगवान के अंश है, तो इसीलिए हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये जो तीन चीजें, ये सत्य है, ये वास्तविकता है। तो जब माया के प्रभाव नहीं रहता है तो एक जीव इस चीज को पूरा तरह से देख सकता है, समझ सकता है, इसका ज्ञान रहता है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही हमारा आश्रय है और हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। अब क्या वास्तविक नहीं है? माया क्या है फिर जो वास्तविक नहीं है? तो वास्तविक नहीं है क्या है, क्या हम भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह है माया के प्रभाव में, क्या भगवान से कोई संबंध नहीं है, हम जो है टोटली अलग है और हम ये शरीर है और ये जो हमारे शरीर के संबंधित जो भी लोग हैं ये सब क्या है, हमारा अपन जन है और यही लोग क्या है, हमारा आश्रय है। तो ये माया का प्रभाव है। तो इसको जब हम ऐसे सोचने लगते हैं तो इसको कहते हैं माया। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं ये शरीर हूं और मुझे भगवान से कोई संबंध नहीं है और हम जो है इस संसार के जो हमारा रिश्ते है वही हमारे हैं, तो ऐसे जब सोचता है तो वो व्यक्ति जो है वास्तव में माया के प्रभाव में है। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब अर्जुन इस माया के प्रभाव में ही आके वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो मेरे रिश्तेदार हैं ये मेरी आपनजन हैं और उनको मैं कैसे वध कर सकता हूं, तो इस प्रकार से वो रिश्तेदार के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, वो भगवान के बारे में नहीं सोच रहे। वो भगवान के आदेशों का पालन करना, वो कर्तव्य को भूल गए, वो अपने रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हैं। तो वो किस लिए हो रहा है, ये माया के प्रभाव में हो रहा है। तब ये प्रश्न आता है कि ये जो माया शक्ति है, तो हम इस माया शक्ति के प्रभाव में कैसे आते हैं? हम तो दिव्य भगवान के अंश हैं, तो हम इस माया शक्ति की चुंगल में कैसे आते कैसे हैं? तो ये बताया गया है कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। मतलब जब एक जीव, उसका असली स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना, लेकिन अगर वो उस चीज को वो भूल जाता है और सेवा करने की इच्छा को त्याग कर वो क्या है, वो खुद क्या करना चाहता है, भोगना चाहता है। तो भोग वांछा करे, भोग करने का इच्छा होता है कि मैं जो है भगवान जैसा मैं भोगूं। तो ऐसे जैसे ही उसकी इच्छा हो जाती है, भगवान को भूल जाता है, एक मोमेंट के लिए भगवान को भूल के वो अपने आप को इंडिपेंडेंट सोच के वो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने का इच्छा करता है। तो उसी समय क्या है, माया जो है निकटस्थ माया, मतलब माया बहुत निकट में रहते हैं, भगवान की निकट में रहते हैं। माया भगवान की एक शक्ति है। तो भगवान की माया शक्ति जो है उनको माया देवी भी कहते हैं। तो वो भगवान की, बताया जाता है भगवान के पीछे रहते हैं। तो भगवान के सामने जब तक हम रहते, भगवान की सेवा में लगे रहते, तो माया हमें कुछ प्रभाव नहीं डाल सकता है। लेकिन जैसे हम भगवान से मोड़ जाते हैं, दूसरे तरफ मोड़ जाते हैं, तो हम भगवान के एक तरह से पीछे आ जाते हैं, तो तुरंत माया जो है उनको झापट या धरे, मतलब कैच कर लेते हैं तुरंत। तो माया जो है उनको फिर उन जीव को जो है अपने वश में कर लेते हैं। अब माया जब वश में कर लेते हैं, माया के प्रभाव में आ जाता है, तो माया कैसे उन जीव के ऊपर प्रभाव डालता है, माया कैसे कार्य करते हैं जीवों के ऊपर। तो ये बताया जाता है कि जैसे माया का दो शक्ति है, जिसे दो हाथ हैं, है ना, तो दो हाथ होते हैं, तो दो हाथ या दो शक्ति है माया देवी का। तो वो दो शक्ति क्या है, पहला जो हाथ है वो है आवरणात्मिका शक्ति। तो आवरणात्मिका शक्ति जो है उससे वो क्या करते हैं, जीव का जो शुद्ध ज्ञान है, तो शुद्ध ज्ञान क्या है, जो दिव्य ज्ञान है, जो जीव भगवान के अंश है और भगवान की सेवा करना है, ये इस ज्ञान को वो पूरा तरह से ढक देती है। तो माया पूरा तरह से उनको ढक देती है कि जीव को वो ज्ञान होता ही नहीं है फिर।
पूर्ण तरह से वो भूल जाते हैं। तो ये जो आवरण कर देते हैं, जैसे बादल है, वो बादल जो है आसमान में जैसे आता है तो सूरज को ढाक देते हैं। तो जीव जो है, लोग जो है, मनुष्य सूरज को देख नहीं पाते बादल की वजह से, लेकिन बादल सूरज को नहीं ढकता है, लोगों का आंखों के जो दृष्टि को ढक देते हैं। तो उसी तरह माया देवी भगवान को एक्चुअली ढक नहीं पाते हैं, वो हमारा जो ज्ञान को ढक देते हैं। तो आवरण से, वो आवरणात्मिक शक्ति से एक हाथ से जीव की जो ज्ञान को, शुद्ध ज्ञान को ढक देती है, तो जीव अज्ञानता में आ जाता है। अब वो जो ढकता है, ढकती है, तो उसमें उसका ढकने का कई लेयर्स होता है अज्ञानता की। तो उसमें 5 लेयर बताया जाता है। तो इस तरह से आवरण करते हैं। तो 5 लेयर जो है स्तर है उस अज्ञानता की। तो अब जीव अज्ञानता में आ जाता है। तो 5 स्तर क्या क्या है? पहला स्तर बताया जाता है तमस, यानी वो भूल जाता है जीव कि मैं आत्मा हूं। वो सोचने लगता है कि मैं शरीर हूं, ये शरीर ही मेरी पहचान है, और शरीर से अपने आप को पहचानने लगते हैं। तो इस प्रकार से वो जो है वो अपना स्वरूप को भूल जाता है। तो ये पहला तमस, वो अपने आप को शरीर समझता है। फिर हो जाता है उसका मोह। दूसरा स्तर का अज्ञानता क्या? मोह। वो क्या करता है? ये शरीर के संबंधित जो भी है उसको वो अपना समझता है। वो ये शरीर को सोचता है मेरा शरीर है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मेरा पुत्र मेरा, ये है ना स्त्री, इस तरह से वो सबको मेरा अपना समझता है। तो ये शरीर के संबंधित जो भी है उसको वो अपना मानता है। तो ये हो गया मोह। फिर है महामोह। महामोह का मतलब है कि वो जो है इन सब लोगों के ऊपर मोह होने की वजह से वो इंद्रिय तृप्ति में के कार्य में लग जाता है। वो पूरा तरह से एक पागलपन हो जाता है उनको कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये कार्य करना है, धन कमाना है, ये एंजॉय करना है, ये एंजॉय करना है। इस तरह से वो एक दूसरे का प्रति ड्यूटी है, ये है, वो ऐसे करके वो पूरा पागलपन हो जाता है। वो कार्य में लग जाता है, कभी सही कार्य करता है, कभी गलत कार्य करता है। ऐसे वो जो है महामोह हो जाता है। फिर क्या होता है उसका चौथा जो स्तर है वो तमिश्र। तमिश्र में बताते हैं कि उसमें वो क्या हो जाता है, उसको जब कार्य करता है, बहुत सारे कार्य करता है, तो वो क्या हो जाता है, वो जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कभी उसको दुख मिलता है, जो एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्टेशन मिलता नहीं है, तो पूरा नहीं हो पाता उसकी इच्छा, तो वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो जब फ्रस्ट्रेशन होता है तो क्रोध हो जाता है। तो ऐसे जो है फ्रस्ट्रेशन, दुख, क्रोध, ये सब उसका होता है। तो ये तमिश्र। और अंध तमिश्र क्या है? फिफ्थ जो है वो अंध तमिश्र, जिसमें वो उसका भय हो जाता है, मृत्यु से भय होता है, क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझ रखा है। सब जो अपने रिश्तेदार को, शरीर के संबंधी सबको अपना समझ रखा है। अब मृत्यु के समय क्या है, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तो जब सबको त्यागना पड़ेगा तो उसको भय रहेगा, आ जाता है कि ये सब त्यागना मेरा क्या रहेगा। तो वो सोचता है कि मृत्यु मतलब सब कुछ खत्म, मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहेगा। वो जो रहेगा जो आत्मा जो शाश्वत है वो नहीं समझता है। तो वो इतना भयभीत रहता है मृत्यु से, और इसलिए वो सोचता है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, जो भी है इसी जीवन में करो, और कभी पाप करो पुण्य करो, जो भी है इसी जीवन में भोगो, चाहे पाप भी करके कुछ भी करना, एंजॉय करना पड़े, एंजॉय करते रहो। तो इस तरह से वो मृत्यु के भय में रहता है और मृत्यु से बचने का हमेशा प्रयास करता रहता है। तो इस तरह से आवरणात्मिक शक्ति के द्वारा माया ऐसे प्रभाव डालता है कि जीव जो है पूरा तरह से अपने स्वरूप को और भगवान को भूलकर इस संसार में क्या है, मत रहता है, मग्न रहता है अपने भौतिक कार्य में। वो अपने स्वरूप में वो इतना स्वतंत्र, इतना सुखी अवस्था था, लेकिन अब वो जितना भी सिचुएशन है, कभी कभी इतना खराब स्थिति में रहता है, इतना कष्ट में रहता है, फिर भी वो याद नहीं कर पाता है, भगवान के पास जाने की इच्छा नहीं हो पाती। वो उसी में ही कुछ ना कुछ सुख ढूंढ लेता है। एक बार क्या हुआ, जो इंद्र है,
स्वर्ग का राजा इंद्र, उनको एक बार शाप मिला था कि वो सुअर बन जाए। तो वो कुछ समय के लिए वो उनको सुअर बनना पड़ा। तो सुअर की योनि में आके क्या है, कीचड़ में, गंदे स्थानों में रहना, ये सब कर रहे थे। तो जब उस समय हो गया तो उसके बाद जो है स्वयं ब्रह्मा जी आते हैं और उनको याद दिलाते हैं कि देखो तुम इंद्र की राजा हो और तुम्हें अभी वापस इंद्र की पद में जाना चाहिए। तुम इस स्वर की योनि में मग्न हो, तुम इसको वापस आ जाओ। तो वो इंद्र क्या रिप्लाई करते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे खुश हूँ, यहाँ पे सही है। तो वो अपनी जो पत्नी है, अपने बच्चे हैं, उन्हीं के प्रति क्या है, मोहग्रस्त हो रखा है। जबकि उनका ये कितना निम्न स्थिति है, जघन्य स्थिति है, उनका कष्टदायक स्थिति है। लेकिन उस आवरणात्मिक शक्ति के प्रभाव से वो उसी में सोच रहे हैं कि इसी में मेरा क्या है, सुख है। तो इससे हमें पता लगता है कि माया शक्ति कितना शक्तिशाली है, हमें कितना भुला देते हैं। हमारा जो असली जो सुखमय स्थिति है, भगवान के साथ जो हमारा दिव्य स्थिति है, उसको भुलाकर हमें कैसे ये निम्न सुख में हमें मग्न रख देती है। तो ये आवरणात्मिका शक्ति, और इस शक्ति के द्वारा जीव गलत कार्य करता है और अलग अलग प्रकार के कार्य करता है, और उसके फल में उसको क्या मिलता है, उसको अलग अलग प्रकार की कष्ट मिलता है। वो वास्तव में सुख तो मिलता नहीं है, सुख की आशा करता है, सुख की आशा करके वो प्रयास करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको कष्ट मिलता है। वो बहुत दुखी रहता है, तनाव रहता है, परेशान रहता है, जैसे बताए मृत्यु की भय और अलग अलग प्रकार की भय, कष्ट, फ्रस्ट्रेशन, क्रोध, ये सब रहता है। तो वो उसी प्रकार जैसे एक व्यक्ति जब सपना में जो है देखता है, कुछ डरा हुआ चीज देखता है, तो जब सो जाता है वो व्यक्ति क्या देख रहा है, सपने में कोई शेर आ गया, उसके पीछा कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, डर जाता है, वो भागता है, उसका पसीना आ जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति वास्तव में वहां पे क्या है, वो है नहीं, शेर है नहीं, वो वास्तव में अच्छा कमरे में, सेफ कमरे में क्या है, लेटा हुआ है ना। तो उसकी असली स्थिति तो ये है, सत्य तो ये है, लेकिन वो सपने में क्या सोच रहा है, मैं एक जंगल में फंस गया हूं और वो जो है शेर पीछा कर रहा है। तो वो भूल गया अपना असली स्थिति उसका, और सपने की स्थिति में वो अपने आप को पहचान रहा है, और इसके फल से उसको क्या मिल रहा है, करीब करीब कष्ट मिल रहा है। तो उसी प्रकार जब तक वो माया के आवरणात्मक शक्ति में रहता है, तो वो जीव इस प्रकार से, यद्यपि इससे उसको कोई संबंध नहीं है वो, लेकिन उसका कष्ट उसको मिलता रहता है। अब क्या है, जब उसको कष्ट मिलता है तो जीव सोचता है अब मैं माया से बाहर जाऊं। तो माया से बाहर आने का जैसे थोड़ा सा प्रयास करता है, तो वो माया शक्ति उसकी, उनके जो दूसरा हाथ है या दूसरा शक्ति है, उससे क्या करते हैं, उनको रोक लेते हैं। तो दूसरा शक्ति क्या है, उसको कहते हैं प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो दूसरे हाथ से वो उस जीव को क्या करता है, बाहर जाने नहीं देते हैं। उनको माया से बाहर जैसे ही निकलने जाते हैं, कोशिश करते हैं थोड़ा भक्तों के संग कर ले, थोड़ा है ना अध्ययन कर ले किताबों का, तो माया जो है ऐसे ऐसे परिस्थिति उत्पन्न क्रिएट करते हैं जिससे उससे हो नहीं पाता है, उसको उसमें बाधाएं आती हैं और फिर वो कर नहीं पाता है। तो फिर थोड़ा सा इच्छा होते हुए भी एक दिन मंदिर आया, 2 दिन मंदिर आया, फिर माया ऐसे उस पर स्थिति डालते कि फिर मंदिर आना बंद हो गया, फिर वो क्लास सुनना बंद हो गया, और फिर से उस माया की शक्ति कार्य में लग गया, फिर से वो भूल गया, आवरणात्मिका शक्ति के अंदर आके फिर से वो मग्न हो रहा है। तो इस प्रकार से माया ये दोनों हाथ से जो है जीव को पूरा तरह से चुंगल में रखते हैं। अब प्रश्न ये है कि माया शक्ति ऐसे क्यों कार्य करते हैं, वो जब जीव बाहर निकलना चाह रहे तो क्यों नहीं निकलने दे रही हैं। तो ये बताइए, माया शक्ति जो है भगवान की एक सेवक है और भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो जैसे एक पुलिस जो है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट की सेवा करते हैं। तो जैसे कोई कैदी होता है तो कैदी को जेल में डाल देते हैं,
और कैदी को अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, पिटाई करता है। तो कैदी को क्या मिलता है, कष्ट मिलता है। और जैसे कैदी जेल से निकालने का प्रयास करता है तो वो पुलिस उसको फिर से डाल देता है जेल में, क्योंकि उसका अभी वो पूर्ण तरह से शुद्ध हुआ नहीं, वो बाहर रहने के योग्य नहीं है, तो इसीलिए उसको डाल देता है। तो माया जो है वो देखना चाहते वास्तव में वो जो भगवान के पास जाना चाहते हो, वास्तव में भगवान से प्रेम है या नहीं है, या वापस जाके वो डिस्टरबेंस क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरह से वो अगर वास्तविक योग्यता को माया देखते हैं, और जैसे पुलिस गवर्नमेंट की सेवा करते हैं, ऐसे ही माया शक्ति जो है वो भगवान की सेवा करते हैं। और जीव को, जो जीव भगवान को भूलकर एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, उनको पूरा तरह से भगवान को भुलाकर वो ऐसे स्थिति को जीते हैं ताकि जीव भोगने का जो अपना प्रयास है उसको पूरा कर सके। तो अब प्रश्न है कि हम माया शक्ति से क्या कभी बाहर आ सकते हैं? तो इस श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि माया शक्ति से हम बाहर आ सकते हैं। कैसे? ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके। तो ये दिव्य ज्ञान जैसे ही प्राप्त हो जाएगा, हमारा अज्ञानता दूर हो जाएगा। और ये माया शक्ति का कार्य तब तक चलता रहता है जब तक अज्ञानता में है हम। तो जैसे मान लीजिए ये जो नींद में जो है, सपने में हम परेशान हो रहे हैं, सपने में हम परेशान हो रहे, और ये परेशानी हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक हम सपने में होंगे, नींद में होंगे। जैसे हमारा नींद खुल जाएगा तो हम वास्तविक ज्ञान में आ जाएंगे, तो हमारे वो सपने के कष्ट नहीं रहेगा। तो बस एक्चुअली हमें ज्ञान में आ जाना है। तो जैसे ही हम दिव्य ज्ञान में आ जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, इस भौतिक जगत से हमारा कोई संबंध नहीं है, हम भौतिक चीजों से परे हैं और भगवान ही हमारा आश्रय है और हमें भगवान की सेवा करना है। जैसे उस ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं तो इस माया के प्रभाव अपने आप छूट जाता है। तो नींद से हम बाहर कैसे आते हैं? नींद से जैसे ही सपना देख रहे मान लीजिए, तो नींद से कैसे आते हैं? हम गहरा नींद में भी रहते हैं तो हम क्या लगाते हैं? नींद से जागने के लिए क्या लगाते हैं? हम अलार्म लगाते हैं ना, हम साउंड से जग जाते हैं। तो साउंड जैसे आता है जगाने का, हम जगते हैं। तो उसी प्रकार जो गुरु के मुंह से जो हम उपदेश सुनते हैं, भगवान के विषय में सुनते हैं, तो गुरु से मुंह से जो मुखारविंद से जो निकलते हैं, जो परम सत्य दिव्य ज्ञान के ध्वनि, वो जब हम कान से श्रवण करते हैं और कान से हमारे हृदय के अंदर जाता है तो वो हमारा अज्ञानता को दूर कर देता है। तो गुरु की वाणी में वो शक्ति होता है कि हमारे अज्ञानता को दूर कर सकता है। और जैसे अज्ञानता में दूर हो जाएगा, हम जो है ज्ञान में स्थित हो जाएंगे, दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये माया वैनिश हो जाती है। जैसे सूर्य उदय होने से कोहरा दूर हो जाता है ना, ऐसे ही माया अपने आप दूर हो जाता है। ये बताया जाता है कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, अंधेरा। तो सूर्य जैसे उदय होगा माया दूर हो जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा अपना आप, अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। तो गुरु के मुंह से जब हम दिव्य ज्ञान सुनेंगे तो उससे हमारा माया जो है वो दूर हो जाएगा, जैसे सपना टूट जाएगा जब हम आवाज सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान ये शक्तिशाली है जो इस माया को नाश कर सकते हैं, माया के प्रभाव से हमें मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 36। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। अनुवाद: यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि कोई अगर इस माया के प्रभाव में वो पाप से पाप कार्य भी कर रहा हो, गलत कार्य कर रहा है, तो गलत कार्य क्यों करता है? अज्ञानता के प्रभाव से, माया के प्रभाव में वो करता है।
तो चाहे पापी से पापी व्यक्ति भी हो अगर, लेकिन उसको अगर ये दिव्य ज्ञान जब मिलने लगता है तो वो क्या हो जाएगा, वो मुक्त हो जाएगा। दिव्य ज्ञान से के बल पर क्या हो जाएगा, इस भव सागर को, ये मृत्यु संसार को पार कर सकता है। तो भगवान इसमें दिव्य ज्ञान को एक किसके साथ तुलना कर रहे हैं, नाव का साथ तुलना कर रहे हैं, एक नाव के साथ तुलना कर रहे हैं। और ये जो भव संसार है, ये जो जन्म मृत्यु के संसार है, ये क्या है, ये एक सागर के साथ तुलना कर रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे सागर में एक व्यक्ति अगर डूब रहा हो तो वो कितना भी प्रयास करेगा, वो स्वयं अपने प्रयास से वो कर पाएगा, उसको पार कर पाएगा, सागर को पार कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। वो जो है उसके लिए कितना मुश्किल है, असंभव है। तो उसी प्रकार ये जो माया शक्ति है, उस माया शक्ति को पार करना एक जीव के लिए वो अपनी प्रयास से बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कई लोग हम देखते हैं कि गलत कार्य करता है और प्रयास करता है, कहीं अलग अलग प्रकार के शिक्षा दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है कि गलत कार्य नहीं करे, फिर भी वो करते रहता है। तो ये जो है असंभव एक तरह से है। लेकिन जब कोई दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है, भगवान के विषय में ज्ञान उसको मिल जाता है, तो वो दिव्य ज्ञान में स्थित होने से ही वो क्या है, इस भव सागर की जो जन्म मृत्यु की जो सागर है, ये विशाल सागर है, इसको हम पार जो है आसानी से कर सकता है अगर वो दिव्य ज्ञान रूपी नाव में वो बैठ जाता है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि ये जो भव सागर है, ये मृत्यु सागर है, इसको दो चीजों के साथ तुलना किया जाता है। तो पहला चीज तो ये है सागर के साथ, जो असीम है सागर, और उसको पार करना एक व्यक्ति के लिए तैर के पार करना अपने बल पर असंभव है। उसी प्रकार इस जन्म मृत्यु की सागर जो है, चक्र है, उसको पार करना एक व्यक्ति के लिए अपने बल पर असंभव है। तो केवल ये दिव्य ज्ञान रूपी जो नाव है या शिप है, जहाज है, उसमें चढ़ के वो पार हो सकता है। और वो क्या है, वो गुरु की से प्राप्त होता है। तो गुरु की कृपा से हमें इसको पार करने का सुविधा प्राप्त होता है। और दूसरा किसके साथ तुलना करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं दूसरा, इस जंगल में जब आग लग जाता है, तो जंगल में जैसे पेड़ होता है और उसके आपस में घर्षण होने से आग लग जाता है, उसको कहते हैं दावानल। तो इस संसार को दावानल के साथ तुलना किया जाता है कि दावानल जब होता है तो आग लगता है जंगल में, सारे पशु पक्षी परेशान हो जाता है। और इस आग ऐसे विशाल आग होता है, इसको कोई बुझा नहीं सकता। तो ऐसे आग लगने पे सबके कष्ट होता है। तो इस संसार में इस माया शक्ति के प्रभाव में सब कष्ट पा रहे। तो इस आग को, जंगल के आग को कौन बुझा सकता है? तो उसका बुझाने का एक ही तरीका है, अगर उस समय बरसात होती है तो बरसात से, बादल से जब बरसात होती है तो वो आग बुझ जाएगी। और वो बरसात जो है वो क्या है, वो कृपा है, गुरु की कृपा की वृष्टि है। तो इसीलिए गुरु को जो है ये बरसात के साथ तुलना किया जाता है, बादल के साथ और बादल की बरसात के साथ। तो इसी तरह हमारा जीवन में जब गुरु प्राप्त होता है, हम गुरु के आश्रय लेते हैं और गुरु से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो क्या है, वास्तव में हमारे ये जो संसार की जो आग है, कष्ट है, वो बुझ जाता है। तो गुरु से जब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं और दिव्य ज्ञान में हम स्थित हो जाते हैं, तो दिव्य ज्ञान के आश्रय लेने से हम क्या है, माया से मुक्त हो सकते हैं और इस संसार की जो कष्ट है, दावानल रूपी, और ये जो संसार जो सागर की तरह है, उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें गुरु का दिया हुआ ज्ञान को प्राप्त करना है। कैसे प्राप्त करना है वो पिछले सेशन में भगवान बताया है, श्लोक संख्या 34 में। तो इसलिए हमें उसको बहुत गंभीरता से लेना है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं, अगली सेशन में पढ़ेंगे श्लोक संख्या 37 और 38। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।